हेलो सजिटेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम आपके लिए 2026 का रिव्यू देखेंगे, आपका लव लाइफ, करियर एंड हेल्थ एंड सोशल लाइफ। चलो देखते हैं। ठीक है, ये रिव्यू रहेगा, डिटेल रीडिंग तो मंथ वाइज आते रहेंगे थ्रू आउट ईयर। ठीक है, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर सजिटेरियस एंड ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। द वर्ल्ड एंड द डेविल आए हैं, एम्प्रेस भी आए हैं। देखिए सैजिटेरियस, आपके लिए ये जो ईयर है 2026, इसका कुछ इस तरह से थीम रहेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड, पुराना चक्र पूरा हो रहा है, मतलब एक साइकिल एंड हो रही है। ठीक है, और एक कोई बड़ा टेंशन है आपका, एक कोई बड़ा टेंशन है जो ख़त्म हो रहा है, या कुछ तो ऐसा है जो आपके लाइफ में काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है। कहीं ना कहीं पर आप फंसे जैसे फील कर रहे थे किसी लूप में, चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, करियर की बात हो, या आपकी सिचुएशन की बात हो, तो उसमें से आप बाहर निकल आओगे। ठीक है, और एक नया साफ रास्ता आपके सामने रहेगा। अगर किसी बात का कंक्लूजन नहीं निकल रहा है, आपके दिमाग में ये बात आई थी कि मैं ये सब में से कब बाहर निकलूँ, है ना, कब ये सब कुछ जो टेंशन चल रहे हैं पर्सनल प्रोफेशनल पीछा छोड़े, तो इन दिनों ऐसा हो सकता है कि आपका कर्मा साइकिल, तो ये ईयर जो है आपका कर्मा साइकिल एक एंड होगा, है ना, और आप वहाँ से बाहर निकल आओगे। ठीक है, नए रास्ते खुलेंगे। डेविल की बात ऐसी है कि बीच बीच में टेम्पटेशंस, पुराने पैटर्न्स खींचने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जो आप छोड़कर आए हो ना, वही चीज़ें आपको फिर से अपनी तरफ खींच सकती है। कभी इमोशनल टेम्पटेशन हो, तो कभी आप फाइनेंस का कुछ देख रहे थे, तो वैसे करियर वाइज आपको लगे कि नहीं वो पुराना वाला ठीक था, एक बार देखना चाहिए ऐसे, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, बस अवेयरनेस आपने रखनी है, अवेयरनेस में रहना है, बातों में बहते नहीं जाना है, माइंडफुल होकर सोचना है। ठीक, द एम्प्रेस, तो देखिए सजिटेरियस, यहाँ पर ऐसा रहेगा, द वर्ल्ड के साथ एक बड़ा साइकिल कंप्लीट होगा। जो काम अधूरे थे वो फाइनली रैप अप हो रहे हैं, मतलब कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर आप अटके हुए थे, स्टैग्नेंट सिचुएशन में फंसे हुए थे, वहाँ से बाहर निकलोगे। ठीक है, ये साल ही ऐसा रहेगा, कुछ पुराना छूटेगा, एंड होगा, एक नई शुरुआत होगी। क्योंकि इस साल का टोटल भी देखो, न्यूमरोलॉजिकली आप देखते हो तो भी 10 आता है, 10 मतलब 0 भी आया है उसमें, तो एक साइकिल एंड हुआ है, एक नंबर है उसमें, एक न्यू बिगनिंग हो रही है, तो ये इस तरह से भी रहेगा। ठीक है, तो डेविल की बात करते हैं तो बीच बीच में टेम्पटेशन, अटैचमेंट या कोई ओल्ड पैटर्न वापस आंख दिखाएगा, मतलब वापस आपके तरफ आएगा, या कोई पर्सन आ सकते हैं पास्ट के, या फिर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो सकती है तो आपको पास्ट की याद आए कि तब मैंने ऐसा किया था। करियर वाइज बोलो, जॉब की, बिजनेस की, या फिर कोई सोशल सिचुएशन, या फिर कोई पर्सनल लाइफ की बात हो, लव लाइफ की, तो वहाँ पर आपने माइंडफुल होकर सोचना है, अवेयरनेस में रहना है, फिर से वहाँ पर टेम्प्ट होकर खींचते नहीं जाना है, नहीं तो उसी लूप में फंस जाओगे। ठीक है, एम्प्रेस, फाइनल आउटकम नर्चरिंग, एम्प्रेस की एनर्जी है, फाइनल आउटकम नर्चरिंग, अबंडेंस, ग्लो अप, क्रिएटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, आपका चार्म टॉप पे, इस तरह से रहेगा। फाइनल आउटकम क्या रहेगा ईयर का, तो अबंडेंस आएगा, आपकी एनर्जी जो है बहुत पॉजिटिव रहेगी, क्रिएटिव बने रहोगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, ग्रोथ होगी, और आपका चार्म जो है टॉप पर रहेगा। आप ग्लो अप, मतलब ग्लो करोगे, बहुत ज़्यादा ग्रो भी करोगे और ग्लो भी करोगे। तो 2026 का कैसा रहेगा, कंप्लीशन, टेस्ट, एक्सपांशन एंड अबंडेंस, कंप्लीशन, टेस्ट, एक्सपांशन एंड अबंडेंस। ठीक है, इस तरह से रहेगा। अभी हम डिटेल बात करते हैं थोड़ी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू एंजल्स, टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी, द फूल, 6 ऑफ कप्स, द स्टार एंड किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, खुद को बैलेंस करना है आपने, स्ट्रेंथ, इसमें भी इसमें भी इम्प्रेस की एनर्जी है, एंड डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर आपके लव लाइफ की बात करते हैं तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स प्लस टेम्परेंस प्लस 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, तो आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म हाई रहेगा, लोग अट्रैक्ट होंगे। आप किंग हो चाहे क्वीन हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, सिंगल हो चाहे आप रिलेशनशिप में हो या शादीशुदा हो। ठीक है, सबके लिए गाइडेंस है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपका ग्लो है, आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म जो है हाई रहेगा। ठीक है, आप ग्लो करोगे, और वैसे भी मैंने कहा था ग्रो करोगे, यहाँ पर एनर्जी आई थी इसीलिए कहा था। ठीक है, तो ये बात रहेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे सोशली, और वैसे भी मतलब आपकी तरफ कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकते हैं। टेम्परेंस बैलेंस देता है, तो आप इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लोगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन आपकी तरफ से नहीं होगा।
देखिए 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि कोई पास्ट के पर्सन जहाँ से आपने मूव ऑन कर चुके थे वो फिर से लौट कर आ सकते हैं। आपकी मर्जी रहेगी कि उनके साथ आपको फिर से वही उसी इसमें जाना है या फिर कुछ नया करना है, नई नई शुरुआत करनी है अपने लाइफ में और मूव ऑन कर लेना है। मतलब मूव ऑन किया है तो मूव ऑन करते हुए ही रहना है या फिर से उसके साथ जुड़ना है, वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर। और मिसिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग रह सकती है। जो सिंगल्स है उनके तरफ कोई ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिनको आपने फ्रेंड जोन कर दिया था। तो ये सब कंप्लीटली ये एनर्जी जो है ना मैच कर रही है। तो आपके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपको अपने आप को एक नए रास्ते जो खुल रहे हैं उसके साथ आगे ले जाना है या पास्ट के किसी पर्सन के साथ फिर से एक बार आपको मतलब आप टेम्प्ट हो सकते हो, इमोशनली टेम्प्ट हो सकते हो उस पर्सन की तरफ। ठीक है, तो आपको क्या करना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, डिसीजन आपके हाथ में है। ठीक है, किंग ऑफ कप्स इमोशनली मैच्योर, काम, स्टेबल एनर्जी वाला कोई पर्सन या ऐसी कोई पर्सन मेल फीमेल किंग या क्वीन सिंगल्स के लाइफ में एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल आउटकम क्या रहेगा? लव लाइफ सॉफ्ट, सोलफुल, इमोशनली सिक्योर होती जा रही है, ये आपको एहसास होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो रिलेशनशिप में है उनके रिलेशनशिप में बैलेंस मेंटेन कर पाओगे एंड आपकी तरफ आपके पर्सन का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। ठीक है, वो आपको मिस बहुत करेंगे एक्सट्रीम लेवल पर एंड एक स्टेबल मतलब एनर्जी रहेगी उनकी जब भी वो आपको अप्रोच करते हैं, मेल है चाहे फीमेल है, जो लोग रिलेशनशिप में। और सिंगल्स की तरफ कोई ऐसे पर्सन की एंट्री होगी जो इमोशनली मैच्योर है, शांत है, स्टेबल है, फाइनेंशियली हर तरह से ठीक ठाक है। मतलब ऐसे कोई सोलमेट की एनर्जी यहाँ पर है, आपके लाइफ में एंट्री होने वाली है जो सिंगल्स है। करियर की बात करते द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्ट्रेंथ। द स्टार, स्ट्रेंथ एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो स्टार के साथ ऐसा है स्पॉटलाइट, रिकॉग्निशन, डिवाइन सपोर्ट। डिवाइन सपोर्ट आपके साथ बना रहेगा, मतलब ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। ठीक है, स्पॉटलाइट में मतलब स्पॉटलाइट आपके ऊपर रहेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा आपको, ये बात रहेगी। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 प्रोजेक्ट या 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज जगल कर सकते हो आप, बट मैनेजेबल होगा। 2 चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो जॉब बिजनेस, जॉब करते करते बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस करते करते कोई और ज़्यादा आपने एक और बिजनेस ओपन कर लिया, ऐसा कुछ, या कुछ क्रिएटिव काम भी करते हो और अपना ये जॉब या बिजनेस भी कर रहे हो, ऐसा कुछ। ठीक है, स्ट्रेंथ, आप अपने विल पावर से ब्रेक थ्रू लोगे या लाओगे, आप अपने विल पावर से ब्रेक थ्रू लाओगे अपने करियर में। ठीक है, एंड आउटकम क्या रहेगा इसका? तो ग्रोथ, स्टेडी एंड ब्लेस्ड। तो ग्रोथ है, अच्छी बात है, क्लेम करो इस एनर्जी को। प्रेशर होगा बट रिजल्ट्स बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव रहेंगे। यहाँ पर मैं ये हाई प्रिस्टेस और ये भी हाई प्रिस्टेस का कार्ड है यहाँ पर, तो ये एनर्जी भी यहाँ पर आपके लिए है। ये लक्ष्मी कार्ड है, तो ग्रोथ भी है, फाइनेंस भी अच्छा रहेगा बना हुआ, सक्सेस भी आएगा। बस आपने क्या करना है, सेल्फ लव में रहना है और ज़्यादा पास्ट में नहीं जाना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है। बाकी आपकी मर्जी, जो आपको सही लगे, जो करोगे वही पाओगे। सोशल लाइफ की बात करते हैं तो द एम्प्रेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, सोशल सर्कल एक्सपांड, रिस्पेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, लोग आपकी प्रेजेंस को वार्म एंड अबंडेंट फील करेंगे। ठीक है, मतलब आपके साथ उनको बहुत अच्छा फील होगा लोगों को। ठीक है, आपका सोशल सर्कल जो है बढ़ने वाला है, फ्रेंड्स आएंगे, नए लोग जुड़ेंगे, आपसे जुड़ना चाहेंगे, रिस्पेक्ट और बढ़ेगा आपका। लोग आपकी प्रेजेंस को वार्म और बहुत अच्छा फील करेंगे आपके साथ, मतलब पॉजिटिव फील करेंगे। तो इसका आउटकम रहेगा पॉपुलैरिटी प्लस नर्चरिंग कनेक्शंस आपके लाइफ में बढ़ेंगे। हेल्थ, डेथ कार्ड एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पर विद दिस डेथ कार्ड। आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपकी लाइफस्टाइल बदलने वाली है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की बात करते हैं तो रेस्ट, रिकवरी, मेंटल पीस एंड स्लीप इंप्रूवमेंट। तो आपके स्लीप पैटर्न्स कुछ गड़बड़ कर रहे थे अब तक, तो यहाँ पर स्लीप इंप्रूवमेंट की एनर्जी है। ठीक है, हेल्थ को आपको रेस्ट देना ही पड़ेगा, वो ध्यान रखना है आपने। रिकवरी होगी हेल्थ में कुछ इश्यूज़ है तो, और मेंटल पीस भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप प्लानिंग कर पाओगे आगे बढ़ने के लिए, करियर में, पर्सनल लाइफ में, है ना। तो यहाँ पर आउटकम ऐसा रहेगा, हेल्थ के लिए ओल्ड हैबिट्स एंड हो जाएगी, न्यू हीलिंग रूटीन बिगिन होगी यहाँ से। ठीक है, कर्मा एंड कर्मा की बात कर लेते हैं। चलो, कर्मा, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करें तो पुराने कार्मिक बर्डन्स फाइनली रिलीज हो जाएंगे, ये भी एनर्जी थी यहाँ पर। एक साइकिल एंड हो रहा है, ईयर का टोटल 10 आता है ना। तो 0 मतलब एंडिंग और 1 है उसके साथ में, तो न्यू बिगिनिंग। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से रहेगा। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स भी वैसा ही है, 1 0 10 होता है ना। तो पुराने कार्मिक बर्डन्स फाइनली रिलीज हो जाएंगे। इमोशनल प्लस स्पिरिचुअल ट्रांजिशन इनटू कामर वाटर्स,
मतलब ऐसा है यहाँ पर कि आप इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एकदम शांत और मतलब एक स्मूथनेस अपने लाइफ में पाओगे, इमोशंस को लेकर बोलो, स्पिरिचुअलिटी में बोलो, क्योंकि अब तक आपके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे, अब कहीं ना कहीं पर वो सब कुछ साइड हो जाएगा, कर्मा एंड हुआ है, ठीक है, सब कुछ स्मूथ रनिंग रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कैसा रहेगा यहाँ पर आउटकम इसका, इन कार्ड्स के ऊपर से हम जो रीडिंग किए अभी, तो कार्मिक क्लोजर मिलेगा, मेंटल क्लैरिटी एंड पीस आएगी। ओवरऑल 2026 सैजिटेरियस आपके लिए कैसा रहेगा, ग्लो प्लस बैलेंस प्लस कार्मिक रिलीज, ठीक है। आपका साल शुरू होगा स्टेबिलिटी से, बीच में थोड़ा सा जगलिंग हो सकता है, बट वो बहुत ही वीक एनर्जी है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है। और एंड होगा हील्ड, पीसफुल, अबंडेंट वर्जन के साथ। तो ओवरऑल जो बात रहेगी ना यहाँ पर, तो लव लाइफ की बात करें तो अट्रैक्शन एंड सोलफुल लव, आपके लव लाइफ की बात करें तो अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा आप दोनों में, और एक सोलमेट की एंट्री भी न्यू लव के लिए जो देख रहे हैं उनकी तरफ हो सकती है। करियर की बात तो स्पॉटलाइट में आओगे, स्पॉटलाइट आपके ऊपर रहेगा। इनर हीलिंग की बात रहेगी यहाँ पर, कार्मिक एंडिंग्स, न्यू लाइट, ये सब कुछ रहेगा आपके लिए 2026 में। यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और मेजर अरकानाज में यहाँ पर है वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सजिटेरियस, एरीज, एक्वेरियस, वर्गो अगेन, लियो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो एनर्जीज देख लेते हैं। द सन, वाओ, तो हीलिंग आएगी, पॉजिटिव रहिएगा आप लोग, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है। न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है यहाँ पर, शादी भी हो सकती है काफ़ी लोगों की यहाँ पर, ठीक है, शादी के भी आपकी तरफ प्रपोजल्स आ सकते हैं। इनडिसिशन, थोड़ा सा इनडिसाइसिव मोड में जा सकते हो आप लोग बीच के टाइम में, वो है ही एनर्जी यहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए रहेगा। ब्लॉसमिंग, अबंडेंस, अबंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा आपके करियर में, ठीक है, आपके ओवरऑल लाइफ में सक्सेस की एंड ग्रोथ की एनर्जी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है। एंजल ऑफ लव, न्यू बिगिनिंग होगी, लव लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, ठीक है। रोमांस फिर से एक न्यू स्टार्ट लेगा आपके लाइफ में, एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इमोशनल आप दोनों हो सकते हैं, इमोशनल एंड सेंसिटिव, यस, इमोशनल सेंसिटिव बने रहोगे, एंड अपने इंट्यूशन पे भरोसा ज़रूर करना, ठीक है। डोर टू वैल्यू, पैसा आएगा, करियर ग्रोथ होगी, आपकी वैल्यू आपके पर्सन को समझ में आएगी, तो हर तरह से सक्सेस ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर। विजडम, इनर विजडम से चीज़ों को सोचिएगा, ना कि जजमेंटल होकर, ठीक है। स्ट्रेंथ, आपने अपने स्ट्रेंथ को पहचानना है। योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंड्रीज, योर इनर स्ट्रेंथ इज बाउंडलेस, अनलिश इट, ठीक है। रीबर्थ, एवरी एंड इज ए न्यू बिगिनिंग, यस, रीबर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है पूरे रीडिंग में, शुरुआत के कार्ड से लेकर अब तक। तो एक नई शुरुआत आपके ओवरऑल लाइफ में होने जा रही है, चाहे लव लाइफ की बात हो, करियर की बात हो, सोशल लाइफ की बात हो, ठीक है। लाइट जो है ना अंधेरे को मिटाता है, तो इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में रहिएगा, निगेटिव खुद को भी ना करें और दूसरों को भी ना होने दें, और निगेटिव लोगों के पास ज़्यादा टाइम रुके नहीं, उनकी बातें ज़्यादा सुने नहीं तो बेहतर है। हैप्पीनेस, देखिए अपना हैप्पीनेस कहाँ है वो देखो, खुश रहो, खुश रहना बहुत ज़रूरी है। ब्रेवरी, आप तो वैसे ही ब्रेव हो, पर इन दिनों कुछ अननोन, मतलब कैसा है ना, फेस द अननोन विथ ब्रेवरी, ट्रस्ट योर स्टेप्स। हमेशा चैलेंजेस बता कर नहीं आएंगे, वो अननोन ही होते हैं, तो उन्हें ब्रेवली हमने फेस करना चाहिए। कॉन्फिडेंस, आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, मैंने पहले ही बोला कॉन्फिडेंस बना रहेगा, कॉन्फिडेंस ही तो आपकी सक्सेस की रहेगी यहाँ पर, ठीक है। बिलीव इन योर वर्थ एंड एबिलिटीज़, अपनी वर्थ को पहचानो, उसमें भरोसा करो खुद पर, ठीक है। लव लाइफ तो बहुत अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, न्यू लव की एंट्री भी होने जा रही है। जो भी केओटिक सिचुएशन थी उसमें हीलिंग आएगी, अभी जो भी तूफान मचा हुआ था, समझ नहीं आ रहा था क्या करना है, तो वो एंड ही हो रहा है वो फेज़ अभी, और एक नई शुरुआत होगी। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते चले जाइए, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 2 बार एनर्जी आई थी, अब फिर से आपको बताया जा रहा है कि सारा केओस जो है, जो हो रखा था पास्ट में, वो तो एंड हो जाएगा, वो तूफान तो थम जाएगा। न्यू लव की एंट्री होगी, एक पीसफुल अच्छी बिगिनिंग भी यहाँ पर दिखाई दे रही है सभी के लिए, पर अभी फिर से आपने पलट कर जाना नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ो। सॉलिट्यूड, अकेला थोड़ा सा लग सकता है आपको, या खुद होकर आप में से कुछ लोग अकेले रहना चाहेंगे कुछ टाइम के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए, तो सही भी है वो, रेस्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर भी 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत सभी को होती है।
एडवेंचर्स, थोड़ा एडवेंचर्स मतलब हो सकता है कि आपको पसंद आए इन दिनों। कुछ एडवेंचरस स्पोर्ट होते हैं, कहीं पर सफारी पर जाते कुछ लोग घूमने, है ना। करेजियस बने रहेंगे इन दिनों आप लोग, तूफानों में से भी रास्ता ढूंढ निकालेंगे, इस तरह का आपका एटीट्यूड बना रहेगा। वैसे तूफान अभी आने वाले नहीं है, वो थम चुके हैं, थमने वाले हैं। छोटा मोटा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। और एक चीज़ हो सकती है यहाँ पर कि पास्ट के टेम्पटेशन आपको खींच सकते हैं, बस उस लूप में अपने आप को फंसने नहीं देना है, वो उतना टाइम अपने आप को संभाल लेना है। आर्चुरियन लाइट कोर्स, इवोल्यूशनरी डाउनलोड्स, रिकॉलिंग पावर, फ्यूचर थिंकिंग, फ्यूचर के बारे में थिंकिंग बढ़ेगी आप लोगों की, ठीक है। और अपने पावर में आप लौट कर आओगे। देखिएगा, अपने आप को समझिए, अपने आप को संभालिए। टारगेट हार्ट चक्रा ओपनिंग, अनलॉकिंग जनरसिटी। अब देखिए यहाँ पर आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, जनरस बने रहिएगा। लॉर्ड शिवा की तरफ से क्या गाइडेंस है। स्नेक, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। देखिए जो भी हम बोलते हैं, जो भी कुछ खाते भी हैं, तो हमारे मुंह से ही अंदर गले से जाता है, ठीक है। जो भी बोलते हैं वहीं से आवाज़ आती है, बाहर आता है वर्ड्स बन के, जो एनर्जी है। तो बोलिएगा वही जो सही है और खाइएगा वही जो आपके हेल्थ के लिए सही है। मतलब सुनना भी वही है आपने जो आपके लिए सही है, और जो गलत चीज़ें उसको फिल्टर कर देना है। द snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. देखिए दूसरों से बात करते वक्त है ना, थोड़ा सा माइंडफुल हो जाइए, माइंडफुल होकर बात कीजिए, अटेंटिव रहिए। क्या बोल रहे हो समझना चाहिए आपको, ना किसी को हमें कुछ देना है ऐसा कि जो हमारे तरफ पलट कर ऐसा कुछ नहीं आना चाहिए जो हम भुगत ना पाए, मतलब बर्दाश्त ना कर पाए। एम्ब्रेस लाइट एंड साउंड, ओपन टू डिवाइन गाइडेंस, ठीक है। पे अटेंशन टू डिवाइन साइंस ड्यूरिंग मेडिटेशन। लॉर्ड शिवा इज बेस्टोइंग हिज ब्लेसिंग्स अपॉन यू इन द फॉर्म ऑफ सैक्रेड साउंड्स एंड द इल्यूमिनेटिंग लाइट ऑफ विजडम, ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस, एक महीना पहले ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।